एसएसबी का 6 अक्टूबर 2018 का डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर पीआरटी 6 अक्टूबर 2018। हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा, हम करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, इसमें बहुत तरह का दिया हुआ है। ये रहा सब्जेक्ट रिलेटेड, ये सब्जेक्ट रिलेटेड हुआ 6 नंबर सब्जेक्ट रिलेटेड। इसमें 6 7 8 करके है। इसमें अभी हम सिर्फ एक कराएंगे, ऐसे इसमें 30 है शायद क्वेश्चन, 30 या 20 है, देखते हैं। विकास, विकास का तात्पर्य, विकास का क्या तात्पर्य है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। बताइएगा क्या होगा ऑप्शन। इसका आंसर है गुणात्मक परिवर्तन। विकास में, विकास का क्या तात्पर्य? विकास का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन। जब हम विकास करते हैं तब वो एक दिशा में नहीं जाता है, वृद्धि एक दिशा में जा सकता है। वृद्धि को नापा जा सकता है लेकिन विकास को नापा नहीं जा सकता। विकास का क्या तात्पर्य? विकास का तात्पर्य विकास का क्या तात्पर्य है? यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, गुण में परिवर्तन, ना कि मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन वृद्धि में होगा। वृद्धि जब होगा तब दिखेगा, वृद्धि दिखता है, ये प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष होता है, और ये अप्रत्यक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। और ये जब इसका जब वृद्धि होता है ना, इसका जब विकास, मतलब वृद्धि और विकास अलग अलग चीज़ है। वृद्धि और विकास, विकास अलग अलग चीज़ है। ये दिखता है, ये दिखता है, प्रत्यक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। ये मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। यह व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास करता है, ये होगा वृद्धि में। ऊंचाई, वजन, लंबाई में वृद्धि होती है, ये होगा वृद्धि में। इसका आंसर सिर्फ ये होगा, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन। विकास का क्या तात्पर्य है? गुणात्मक परिवर्तन, क्योंकि ये सब चीज होगा वृद्धि में। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। Which what does developed impulse quantitative changes, qualitative changes, qualitative गुण, quality QUALITY, quality। क्वांटिटी मतलब मात्रा, QUANT, क्वांटिटी मात्रा, मात्रा। Unfolding of an individual inheritance trends, increase of high weight and length। इसका आंसर होगा ये गुणात्मक। वृद्धि, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्वांटिटी नहीं होगा, क्वालिटी होगा, क्वालिटी, 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 क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा, मात्रा को देख सकते हैं, मात्रा को देख सकते हैं। और क्वांटिटी, क्वांटिटी गुण, गुण को हम देख नहीं सकते हैं, गुण को बस हम एक तरह से महसूस ही कर सकते हैं, क्योंकि जब विकास होता है तो हमारे मन मस्तिष्क में होता है और हम उसमें देख नहीं सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। इसलिए ये होगा क्वांटिटी। विकास, दूसरा क्वेश्चन, बाल विकास में 4 संज्ञानात्मक चरणों की पहचान किसने की थी? पियाजे ने की थी। बाल विकास के 4 संज्ञानात्मक चरणों का पहचान किसने की थी? पियाजे ने की थी। पहला संवेगात्मक, दूसरा क्या था, दूसरा पूर्व संवेगात्मक, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब अपना कमेंट दे सकते हैं। इसका इंग्लिश में होगा ये
who identify four cognitive stage of child development. Watson, Skinner, Piaget, Vygotsky, Piaget. चलिए दूसरा क्वेश्चन, जीरो से, ये है प्राइमरी पीआरटी का। इसमें सब्जेक्ट में बहुत तरह का होता है, इसका विषय हम बाद में देखेंगे, आज हम बस थोड़ा सा कर रहे हैं इसको, अभी फिलहाल केबीएस के लिए देखेंगे। 0 से 2 साल के आयु बच्चे वर्ग के बच्चों के लिए प्रमुख क्या होता है? 2 से, इसमें से बच्चा अनुभव करता है, मतलब अनुभव नहीं, देखता है, पता कर, हाँ ये हिल रहा है, ये आदमी है, ये कुछ बोल रहा है, तब हंसता है देख देख कर। वे बात करना और सुनना पसंद करते हैं? नहीं, तो बात कर ही नहीं पाता है। वे बबलिंग करेगा। वे मौखिक क्षमता एवं अवधारणाओं में विकसित में सुधार को रोकते हैं? नहीं। वे अनुशासन की भावना ग्रहण करते हैं? नहीं। वे मौखिक क्षमता नहीं। वे अपने ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से पर्यावरण को अनुभव करते हैं? हाँ, ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से पर्यावरण को अनुभव करते हैं, ये सही। ये रहा द व्हाट इज द प्रोमिनेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 year. They love to talk and listen. They inhabits improvement of verbal ability and developed concept. They acquire a sense of discipline. नहीं। लव और टॉक एंड लिसनिंग? नहीं। द इनहैबिट इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड डेवलप्ड कॉन्सेप्ट? नहीं। दे एक्सपीरियंस द इन्वायरमेंट थ्रोस द सेंस ज्ञानेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये सही। नाक ज्ञानेंद्रियाँ है, सुनना, नाक कान ज्ञानेंद्रियाँ है, आँख ज्ञानेंद्रियाँ है, त्वचा ज्ञानेंद्रियाँ है, 1 2 3 4, और क्या बचा? जीव ज्ञानेंद्रियाँ है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 2 3 4 5। ज़्यादा शायद हो नहीं पाएगा, पता नहीं इसमें कितना क्वेश्चन है। बच्चों की ज़रूरतों को व्यापक रूप से कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 4 प्रकार से। जो पियाजे 4 प्रकार से किए हैं ना, वही। बच्चों की ज़रूरतों को व्यापक रूप से कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 प्रकार से। ज़रूरतों के व्यापक रूप से ये रहा। चिल्ड्रंस नीड टू ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 4 टाइप। 2 से 7 के आयु वर्ग के बच्चों में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताएं एवं विकासात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? 2 से 7 पूर्ण संवेगात्मक वाला बता रहा है, 2 से 7 वर्ष का। सेकेंड स्टेज वाला। बच्चे चूसते पकड़ते जैसे मुंह हकलानों की दुनिया में नहीं। बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं और वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्द एवं चित्रों का उपयोग करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से है, प्रतीकात्मक रूप। इसमें संरक्षण की भावना होती है 3 नंबर में, संरक्षण की भावना। बच्चों अमूर्त होता है 4 नंबर में, तो ये हो जाएगा सही। प्रतीकात्मक रूप जैसे हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा। प्याजे का दूसरा नंबर। संवेगात्मक, पूर्ण संवेगात्मक 2 से 7 में। उसका अच्छे से नाम वो देख लीजिएगा, हमको भी ध्यान नहीं है, अभी एग्जाम देख कर आए बट ध्यान नहीं। What are the major characteristics and development change that are
found occur in the child is in the age of group 2 to 7 year. ये है ये। एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए एक पूर्ण एवं सापेक्ष प्रबोधक समारेखा रिलेटिव मॉनिटरी थ्रेशोल्ड्स सेट करके बालक गरीबी को मापने का सबसे आसान तरीका समझाना जरूरी है। यह सापेक्ष प्रबोधन सीमा रेखा क्या है? क्या जनसंख्या की वास्तविकता आय के संदर्भ में विकसित किया गया है और उपभोग में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यही है सही। इसका इंग्लिश ये रहा। स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप खींच सकते हैं। 4 नंबर आंसर सही है। As a teacher, it is necessary for us to understand the easiest way of quantity which property by stating as absolute and relative monitor threshold the relativity monetary threshold in the developed with reference to the equal income of the population and reflects change in consumption। देखिए DSS भी थोड़ा स्थिर होके तो पढ़ना होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारकों में से एक हो जो बच्चों को सिखाने और पढ़ने में आत्मसात्करण को प्रभावित करता है? हमारी पहले से मौजूद योजना में नई योजना लेने की प्रक्रिया आत्मसात्करण। इसका इंग्लिश नई जानकारी प्रकाश है मौजूदा योजना को बदलना तथा हेरफेर करना। नहीं, नई जानकारी में नई अनुभव के परिवर्तन स्वरूप मौजूदा योजना या विचारों को संशोधित करना। विचार के एक चरण के अगले तक आगे बढ़ना। ये होगा एसिमिलेशन। योजना आत्मसात्करण। परिपक्वता का क्या तात्पर्य है? व्यायाम, क्रिया, प्रयास, सीखने की क्षमता, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास। जैविक एवं अनुवांशिक रूप से जो है वो तो है ही ना, लेकिन व्यक्ति की परिपक्वता, व्यक्ति में जो अनुवांशिक और जैविक दोनों है, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों के विकास करना। अंतर्निहित गुणों का विकास सिर्फ शरीर से ही परिपक्वता नहीं होता है, परिपक्वता विचार से भी होता है। तो विकास और वृद्धि दोनों इसमें आता है, विकास एवं वृद्धि। What is maturation? ये होगा unfolding in individual inheritance trends। संज्ञान की क्या परिभाषा है? संज्ञान की क्या परिभाषा है? इसका इंग्लिश क्या है संज्ञान का? कॉग्निशन संज्ञान।
हमारे विचारों, अनुभव एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया। संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन, दृश्यात्मक एवं रुचि का विकास, जैविक एवं और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि हमारे विचार, अनुभव ज्ञानेंद्रियों माध्यम है, यहाँ के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने और सीखने की प्रक्रिया। निम्नलिखित अभिव्यक्ति सीखना पर्यावरण का परिणाम है। सीखना पर्यावरण का परिणाम है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति सीखना पर्यावरण का परिणाम है का अर्थ है सीखना पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधन, पुनः संशोधन के माध्यम से। सीखना व्याकरण का संशोधन है। सीखना एक प्रक्रिया जिसमें अनुभवों के माध्यम से होती है, जो अनुभवों के माध्यम से होती है। सीखना पर्यावरण में वस्तुएं एवं व्यक्तियों द्वारा संशोधन एवं पुनः संशोधन के माध्यम से। इसका क्या अर्थ है? इसका इंग्लिश का लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 ज्ञान क्षेत्र डोमेन दिए हैं? बेंजामिन ब्लूम ने। संज्ञानात्मक डोमेन संज्ञानात्मक डोमेन में क्या शामिल है? संज्ञानात्मक डोमेन में संज्ञानात्मक डोमेन, संज्ञान जैसा है तो मन मस्तिष्क वाला बात हो गया। भावना में मनोभाव क्षेत्रों में वृद्धि। संज्ञान वृद्धि तो नहीं, कौशल, मानसिक कौशल पर डिपेंड करता है। शारीरिक विकास नहीं होगा, मैच्योर एवं शारीरिक कौशल नहीं होगा। भावनाओं एवं भाव क्षेत्रों में वृद्धि। मानसिक कौशल मतलब ए होगा या 4 होगा? देखिए इसमें भावनाओं एवं मनोभाव क्षेत्रों में वृद्धि। संज्ञानात्मक डोमेन का क्या तात्पर्य है? मानसिक कौशल। What does cognitive domain involves? Growth and feeling and emotional area, नेचुरल एंड फिजिकल स्किल। ये तो नहीं होगा फिजिकल ग्रोथ, ये भी नहीं होगा मेंटल स्किल। कॉग्निटिव डोमेन मांग रहा तो डोमेन में मेंटल स्किल आएगा। अब वो पूरा डोमेन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये भी क्यों नहीं हो सकता, ये भी क्यों नहीं हो सकता है सर, ये भी क्यों नहीं हो सकता है। तब ये कीजिएगा जब आप ये डोमेन पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका ऐसे ही आंसर आएगा। विभिन्न तत्वों में संरचना एवं प्रतिरूप पैटर्न बनाता है। यह विनिर्देशित किस श्रेणी से संबंधित है? विभिन्न तत्वों से संरचना या प्रतिरूप पैटर्न बनाता है। रचना करना, याद करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। विभिन्न तत्वों के संरचना एवं प्रतिरूप पैटर्न बनाता है। यह विनिर्देशित किस श्रेणी से संबंधित है? विभिन्न तत्व एवं संरचना या प्रतिरूप बनाता है। रचना करना बनाता है, रचना करना। तो संरचना में तो रचना ही करना है, याद करना नहीं, विश्लेषण करना नहीं, मूल्यांकन करना। क्या इंग्लिश में क्या होगा? विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन belongs to? builds a structure or pattern from diverse एलिमेंट। मतलब विनिर्देशित वाला श्रेणी, डाइवर्स एलिमेंट। ये नहीं नीचे में दिख रहा है, ये इसका ऑप्शन है क्रिएटिंग, रिमेम्बरिंग, एनालिसिस, इवोल्यूटिंग। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ हिंदी पर डिपेंड नहीं रहना, इंग्लिश भी पढ़ना है।
अंग्रेजी वाला बच्चा तो अंग्रेजी देख कर फटाफट लगा लेगो, है ना। अभी हम लोग को भी इंग्लिश थोड़ा तो देखते रहना चाहिए ना। मुख्य शब्द परि, इसको इंग्लिश की है, हाँ कर दी। मुख्य शब्द परिभाषित जनता, मुख्य शब्द परिभाषित जानना है। लेबल एवं सूचियाँ किस श्रेणी से संबंधित है? याद करने से संबंधित है। मुख्य शब्द परिभाषित करो, क्या करो, याद किया तब ना। ए बच्चा उठो, परिभाषित करो, ऐसे नहीं बोलना है। अच्छा बाबू उठ जाओ बाबू, इसको डिफिनेशन बताओ। याद किया होगा तो मेन डिफिनेशन बताएगा। लेबल को लो, जानता है तुम, बताओ, आंख बंद करके बताओ, मतलब याद किया होगा तो मेन बताएगा। सूचियाँ एवं लेबल करो, लेबल मतलब कैटेगरी वाइज बांटो, सूचियाँ बनाओ। याद किया होगा तब ना बोर्ड पे आके सूचियाँ कुछ कुछ बना देगा, कुछ की टेबल बता देगा। किस श्रेणी से संबंधित है? याद करने से संबंधित है। मूल्यांकन से नहीं, समझना से नहीं, लागू करना से नहीं। ऑप्शन उल्टे पुल्टे, याद करना होवे करेगा। इसका देखिए, द की वर्ड्स डिफाइंस नाउ एवं लेबल्स एंड लिस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरिया? इन इवोल्यूएटिंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवोल्यूएटिंग। चलिए आज हम अंग्रेजी बताते हैं। अंग्रेजी तो आता नहीं है इसको, अंग्रेजी बताएगी। इवेल्यूएटिंग, बच्चा को वहाँ पर ऐसे ही ना बताएंगे ना। इवोल्यूएटिंग, ये बात तोड़ तोड़ के पढ़ा। इवोल्यूएटिंग ऐसे ही पढ़ना है, वहाँ बच्चे को बताना है। इवोल्यूएटिंग, मैम कहाँ गया, रिमेम्बरिंग चल नहीं रहा है। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, चलो अब रखते हैं, नहीं तो ये तो स्टोरेज फुल हो गया। चलो अब ये सब क्वेश्चन है, यहाँ तक हम कर दिए। कहाँ तक किए? 114, 115 फटाफट कर देते, क्या 15 क्वेश्चन हो जाएगा। स्टोरेज फुल हो रहा है। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? समाज में सदस्य अपनी संस्कृति की अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार समाज चलता रहता है। ये वाला समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। बच्चे परिवार में अपनी भाषा, रीति रिवाज, मानदंड एवं मूल्यों को सीखते हैं। समाजीकरण मतलब समाज का बात कर रहा है। समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार समाज चलता रहता है। यह निर्देश एवं अध्ययन द्वारा प्राप्त ये तो नहीं होगा। समाज अपने सदस्यों का व्यवहार एवं आचरण नियंत्रण करना चाहता है। अपने परिवार की अपनी परिवार छोड़ो यार, यही होगा। ये what does this phrase means? Socialization is the continuous process. Member of a society transmit its culture to the next generation, and thus society continues to exist. वाह, पढ़ लिया इंग्लिश, ग्रेट, वेल डन। अब 116 के बाद अब हम बाद में करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन स्टोरेज फुल हो गया है, फिर डिलीट मारेंगे तब में ना। ये तक क्वेश्चन कहाँ तक है? क्वेश्चन ये रहा, पकड़ा गया है, ये 20 तक है।